नमस्कार। हमारी ये सरसों की फसल अभी लगभग 2 महीने की हो चुकी है। भैया अब 2 महीने की सरसों होने के बाद अपन देख रहे हैं इसके अंदर जो हमने पहले सिंचाई की थी उस टाइम पर जो हमने खाद डाले थे उनके अभी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। एक पौधे से अनेकों ब्रांचेज निकल रही और इन ब्रांचेज की ग्रोथ है ना बहुत शानदार चल रही है। इनके अंदर से फूल और फूल के अंदर से फलियां बननी स्टार्ट हो चुकी है। अभी की अगर अपन बात करें तो धुंध है ना बहुत ज्यादा आ रही है, बरसातें भी हो रही है छिटपिट। तो इस टाइम पर अगर आपके खेत की मिट्टी है ना वो भारी होगी, चिकनी होगी और आपने इस टाइम पर इस अवस्था के अंदर सिंचाई कर दी तो आपके जो सरसों का उत्पादन बढ़ने वाला था ना वो निश्चित तौर पर घट जाएगा। आपके फसल के अंदर इस टाइम पर व्हाइट रस्ट जो धोड़िया वाली बीमारी होती है ना, जो गलन वाली होती है, तना गलता है, वो लगेगा ही लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे खेत की मिट्टी कैसी है। अगर आपके खेत की मिट्टी बिल्कुल रेतीली है, भुरभुरी है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम पर जो मौसम चल रहा है ना वो किस तरह का। फिर बात आती है भैया इस टाइम पर जब हम दूसरी सिंचाई कर रहे हैं उस टाइम पर हमें कौन से खाद देने चाहिए। तो भाई देखो, अगर आपकी फसल पहले सिंचाई करते वक्त आपने यूरिया के साथ जिंक वगैरह जो हमने बताए थे वो डाले थे, फसल एकदम शानदार चल रही है। इसके अंदर से निकलने वाली जो ब्रांचेज है ना वो भी काफी अच्छी हेल्दी है। नीचे से जो सरसों का जो तना है ना जो इस टाइम पे वो काफी अच्छा मोटा फूल चुका है। सरसों की फसल देखने में बहुत शानदार लग रही है भैया। जरूरी नहीं इस टाइम पर नीचे से कोई खाद डालना है। हाँ, अगर आपकी फसल अभी भी यार कुछ दबी हुई दिखाई दे रही है किसी भी कारणवश, या तो आपने पहले सिंचाई करते वक्त कोई खाद नहीं दिए थे या शुरुआत में बेसल डोज में आप कुछ खाद भूल गए थे और हमारी फसल अभी ऐसा लग रहा है कि यार मजा नहीं आया, फसल है ना दबी हुई, तो आप दूसरी सिंचाई के साथ यूरिया के साथ आप सल्फर ये लेके मिलाकर अपने खेत के अंदर छिटक के सिंचाई कर सकते हो। आपकी फसल है ना दोबारा से वो ग्रोथ पकड़ जाएगी। अभी भी टाइम है इसका, जो इस टाइम पे वो मोटा हो सकता है। इसके अंदर से आगे निकलने वाली जो ब्रांचेज है ना, जैसे कि ये पौधा आगे अभी बढ़ रहा है, इसके अंदर से निकलने वाली जो ब्रांचेज है ना वो भी काफी अच्छी हेल्दी और उसका भी इस टाइम पे ना मोटा हो सकता है, ताकि आगे चलकर इसके अंदर से जो ये फूल है वो फूल आगे तक बढ़ते चले जाएं और जितनी ये लंबी इसकी ब्रांचेज बढ़ेगी उतनी इसके अंदर से ये जो बनने वाली फलियां है ना वो ज्यादा बनेगी। अब बात करते हैं भाई, हमने सिंचाई कर ली, हमारी फसल एकदम शानदार है। अब बताओ हमें ऊपर से क्या करना है जिससे हमारी जो फ्लावरिंग स्टेज के अंदर अभी फसल है ना इसके अंदर से बनने वाली जो ये फलियां वो ज्यादा से ज्यादा हो, लंबी हो, इसके अंदर जो भरने वाले दाने हैं वो ज्यादा भरे और दानों के अंदर जो तेल की मात्रा है ना वो सबसे ज्यादा मायने रखे आगे चलकर, वो 42% या इससे ऊपर। उसके लिए हमें क्या करना है तो भैया देखिए, किसी भी फसल के अंदर जब पोलिनेशन का टाइम होता है, पोलिनेशन मतलब इस टाइम पर जो परागण हो रहा है, जो ये फूल है ना, इन फूलों के ऊपर से मधुमक्खियां बैठकर एक से दूसरे के ऊपर, दूसरे से तीसरे के ऊपर जो चल रही है उसको बोलते हैं परागण, पोलिनेशन। और ये जो पोलिनेशन हो रहा है ना इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट है बोरोन। इस टाइम पर ये बिल्कुल सही समय है बोरोन के उपयोग के लिए। तो भैया अपन को एक तो लेना है बोरोन। अब दूसरी बात करते हैं आगे चलकर जो सर्दियां पड़ेगी, जैसे कि पिछले साल बहुत ज्यादा सरसों के अंदर नुकसान हुआ था पाड़े की वजह से, तो भैया हमारी फसल उस स्ट्रेस को किस तरह से झेल पाए उसके लिए हमें क्या करना है। तो भैया स्ट्रेस से बचाने के लिए हमारी फसल के अंदर कोई भी पर्यावरणीय तनाव होता है, सरसों नहीं कोई भी फसल हो, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल अदा करता है पोटास। दूसरा पोटास का काम यह होता है कि जमीन के अंदर जितने भी पड़े हुए पोषक तत्व हैं ऊपर से जो सूर्य के प्रकाश की मदद से जो ये पौधा भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होती है ना उसके अंदर जो बनाए हुए भोजन है, नीचे जमीन से लिए हुए पोषक तत्व है ना, उनको इसके पूरे स्ट्रक्चर तक जो पहुंचाने का काम करता है ना वो पोटास करता है। तो भैया पोटास की भी आवश्यकता है, बोरोन की भी आवश्यकता है, साथ ही इनके साथ नाइट्रोजन भी मिल जाए तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें फोलियर स्प्रे लेनी है। फोलियर स्प्रे के अंदर हमें लेना है NPK 13-0-45। इस टाइम पर जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो, लगभग 60 से 70-75 दिन की अवस्था के अंदर, उसके साथ आपको लेना है बोरोन 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। 1 एकड़ जमीन में अगर आप 120 लीटर पानी लगा रहे हो, 150 लीटर पानी लगा रहे हो, तो आपको उतना ही बोरोन लेना है। मतलब 120 लीटर पानी है तो 120 ग्राम, 150 लीटर पानी है तो 150 ग्राम, 20% वाला जो बोरोन आता है वो लेना है। NPK आपको 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले लेना है 13-0-45। अब इसके अंदर आपको एक तो नाइट्रोजन मिल जाएगा, पोटास मिल जाएगा जो 13-0-45 और साथ ही बोरोन मिल जाएगा। दूसरा इसके साथ अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि देखो, जो दिन के अंदर लगातार पूरे पौधे एकदम पानी से भरे होते हैं ओस की वजह से, धुंध की वजह से, या फिर अब लगातार ना मावठें हो रही, बरसातें हो रही है,
तो उनसे हमारी फसल के अंदर जो फसल बहुत ज्यादा गहरी होगी, बहुत ज्यादा तगड़ी होगी, या शुरुआत में बिजाई करते वक्त ज्यादा हमने सीड रेट रख लिया था, उन खेतों के अंदर तो भैया बहुत ज्यादा खतरा है व्हाइट रस्ट का। अब उस व्हाइट रस्ट को हम किस तरह से रोकें, उसके लिए हमें फंजीसाइड का स्प्रे करना है। अब जो भी हम फंजीसाइड स्प्रे करने जा रहे हैं ना, उसके अंदर हमें 2 तरह के लेने हैं। एक तो लेना है कॉन्ट्रैक्ट में आप कौन सा लोगे, मैनकोजेब लीजिए जो M45 के नाम से आता है, या फिर आप एंट्राकोल भी ले सकते हो जिसके अंदर प्रोपिनेब आता है। इसके अलावा जो सिस्टेमिक लेना है ना हमें, अब सिस्टेमिक मौसम के अकॉर्डिंग लेना। अगर आपको ये लग रहा है कि मौसम है 1-2 दिन में खुलने वाला है, तो ज्यादा ओस या धुंध ज्यादा नहीं आ रही, तो आप उसके अंदर कार्बेंडिजम मिक्स कर लीजिए। इनके जो कॉम्बिनेशन आते हैं जैसे कि साफ पाउडर है, या फिर अलग से आप M45 ले लो और बायोस्टीन ले लो। इसके अलावा आप थाइफेनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आते हैं, उसके भी काफी शानदार रिजल्ट मिलते हैं, वो स्प्रे कर सकते हो। या आपको ये लगता है कि भाई मौसम तो बहुत ज्यादा खराब है, हमारी सरसों की फसल है ना बहुत ज्यादा गहरी है और अभी हमें इसके पत्तों के अंदर जो व्हाइट जो धब्बे है ना वो दिखाई देने लग गए, तो उसके अंदर आपको ट्राइजोल ग्रुप के जो स्टैंडर्ड फंजीसाइड है जैसे कि टेबुकोनाजोल, ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन नेटिवो के नाम से आता है, इसके अलावा कस्टोडिया है, या फिर आप एमिस्टार टॉप है, इस तरह के बड़े जो फंजीसाइड है ना भैया उनकी स्प्रे कर दीजिए। वो एक स्प्रे के अंदर ही आप ऊपर से स्प्रे करोगे, नीचे तक पौधे के अंदर पहुंच जाएंगे और उनके बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज के अंदर पहुंच जाती है, इसके अंदर फलियां बन रही होती है, आपको ये 3 काम करने हैं। तीनों काम कर लेना, डेफिनेटली आपके अब की बार जो उत्पादन है ना कम से कम 2 क्विंटल पर एकड़ का बढ़ने वाला है भैया, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ।